प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक में जहाँ समाप्त किया था वहीं से शुरू करते हैं। ये श्लोक है 34 तो दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्म योगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। सेवा संबंधी मार्मिक बात, सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है ही। सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसीलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में कृश्चित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। और सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमश ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसी को ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। शंका, सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है। अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है। समाधान, स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसीलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी
फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत्य के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसीलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा कर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है, मतलब भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार मतलब हक की ही वस्तु लेता है। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेव भाव का जागृत करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेव भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि, मतलब अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का कृष्ण मात्र भी अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुख हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं तो उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं। हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि। ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के सुख और दुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस। यहाँ शंका होती है कि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है।
सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, किसी को कृष्ण मात्र भी दुख न होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं। इसीलिए सेवा करने में धन आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हो सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व मतलब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वह दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं। सच्चे सेवा की आज यहीं समाप्त करते हैं। बैटरी खत्म होने वाली है, फिर कट जाएगा। शुक्रिया।